अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बी हमारे पास ऑप्शन पॉइंट क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। अच्छा, इसका अब क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं कि इफ f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, अगर हमारे पास f जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन हो, f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b, ठीक है। इफ f इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल a टू b एंड डेरिवेटिव ऑफ phi x is equals to f of x, that is phi of x is any antiderivative any antiderivative of f on close interval a b, then a to b is equals to phi of b माइनस phi of a। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड की जाती है। तो ये बेसिकली वही फार्मूला है। अच्छा, और इसको कहते क्या है? इसको ये जो हम कहते हैं ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहते हैं कि अगर एफ हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जो कि कंटिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड फाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सो दैट इज फाई ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स जो है ये एंटी डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो इस केस में हमारे पास ये चीज इक्वल आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास सी पॉइंट। इसमें भी हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, चले मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप जरा चेक कीजिएगा, अगर यहाँ से ए बी है तो लेट्स से अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इनकी जगह को मैं चेंज कर देता हूँ, बी ए कर देता हूँ, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? साथ माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डी पॉइंट है, उसमें भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो गिवन है, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये आ जाए ए सी, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये सी हो गया, बी हो गया। और ये कब अप्लाई होती है ये वाली प्रॉपर्टी? कि अगर आपका सी जो है वो ए और बी के दरमियान लाई कर रहा हो, क्या कर रहा हो? ए और बी के दरमियान लाई कर रहा हो, कि सी जो है वो ग्रेटर देन ए हो और लेस देन बी हो, तो उस केस में हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम कुछ एग्जांपल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल में हमारे पास है कि evaluate -1 to 3 x cube plus 3x square dx। ठीक है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है फ्रॉम -1 से 3, और हमारे पास जो कर्व है वो क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं, जो फार्मूलाज है, वो वही है जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के। यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा एक और चीज़ आ रही है, वो क्या है कि इसमें जस्ट लिमिट आ जाती है। तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, -1 to 3 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। यहाँ अगर आप देखें तो -1
3x³ dx प्लस 3x² -1 से 3 dx। ठीक है, तो दोनों पे मैं पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ। x का डेरिवेटिव 1 होता है और इधर x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा ज़रा देख लेते हैं। x 3 + 1 होता है 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये हम इस पे -1 3 प्लस यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास आएगा 3 और ये x³ डिवाइडेड बाय 3। अच्छा याद रखिएगा ये कांस्टेंट है, चाहे आप इसको लिमिट के अंदर रखें बाहर रखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इधर मैं इसको क्लोज कर दूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट में तो लिमिट पुट नहीं होती ना, तो कैंसिल हो जाता है। तो ये आप इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से अगर अब हम देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ जो है वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट x की जगह 3 पुट करेंगे, और 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81 डिवाइडेड बाय 4, फिर आएगा माइनस x की जगह -1 पुट करेंगे और उसकी पावर 4 लेंगे, तो -1 की पावर 4 का मतलब होता है 1 और डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज आएगा, प्लस यहाँ x की जगह 3 पुट करेंगे और 3 की पावर 3 होता है हमारे पास 27, माइनस x³ की जगह -1 पुट करेंगे और उसकी पावर क्यूब लेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिमिट पुट कर दी है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 27 + 1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 + 28, तो आंसर जो है स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है किसका, -1 to 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x² dx है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ गया, एक एग्जांपल हमने कर लिया है। तो इंशाल्लाह इसकी बाकी जो कुछ एग्जांपल है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होंगे हम उसमें इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।